कहते हैं फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन जब बात आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की हो तो भारत का दबदबा परमानेंट है। कोलंबो 2026 दांव पर बहुत कुछ था। भारत के लिए यह जीत सुपर 8 का टिकट थी और पाकिस्तान के लिए यह अपनी साख बचाने की लड़ाई थी। लेकिन कोलंबो में जो हुआ वो मुकाबला नहीं, समर्पण था। पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई बल्कि पतझड़ के पत्तों की तरह बिखर गई। 2 ओवर में 13 रन पर 3 विकेट खोने से लेकर 114 पर ढेर होने तक यह सिर्फ जीत नहीं, भारत की 8-1 वाली मानसिक बादशाहत का ऐलान था। पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका था। टॉस के वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया। 2025 एशिया कप की कड़वाहट साफ दिख रही थी। इसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, एक जंग है। इतिहास गवाह है कि इस राइवलरी में पिछले 11 मैचों में से 10 बार पीछा करने वाली टीम जीती है। इसलिए जब भारत को कोलंबो की इस धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो पाकिस्तानी फैंस को लगा कि पलड़ा उनकी तरफ है। भारत ने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की नई जोड़ी पर भरोसा जताया, जबकि पाकिस्तान ने अपनी स्पिन तिकड़ी के दम पर भारत को रोकने की रणनीति बनाई। शुरुआत पाकिस्तान के लिए किसी सपने जैसी थी। पहले ही ओवर में सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को डक पर आउट कर दिया। स्टेडियम में पाकिस्तान का शोर गूंज रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई ईशान किशन की। जहां बाकी बल्लेबाज पिच को समझने में संघर्ष कर रहे थे, ईशान किसी और ही मूड में थे। उन्होंने अबरार का स्वागत गगनचुंबी छक्के के साथ किया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 52-1 पर पहुंच चुका था। ईशान ने महज 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर कोलंबो की मुश्किल पिच को अपना खिलौना बना लिया था। यहां से शुरू हुआ रणनीतिक खेल। सैम अयूब पाकिस्तान के लिए मसीहा बनकर उभरे। जब भारत 88-1 पर था और बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, तब अयूब ने सेट बल्लेबाज ईशान किशन 77 रन को आउट कर मैच को धीमा कर दिया। अचानक रनों का अकाल पड़ गया। कप्तान सूर्या ने 32 रनों की समझदारी भरी पारी खेली, लेकिन सैम अयूब के 3 विकेटों ने भारत की रफ्तार रोक दी। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे हिटर्स को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। भारत ने 12वें ओवर में 100 का आंकड़ा तो छुआ, लेकिन पाकिस्तान ने स्पिन के दम पर मैच में वापसी कर ली थी। आखिरी 3 ओवर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। सूर्या और शिवम दुबे ने 18वें ओवर में 14 रन कूटकर स्कोर को 160 के पार पहुंचाया, लेकिन उस्मान तारिक ने सूर्या को अपनी धीमी गेंद में फंसाकर बड़ा झटका दिया। फिर आया रिंकू सिंह शो। रिंकू के कैमियो ने भारत को वो फिनिशिंग टच दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। 20वां ओवर हाई वोल्टेज था। शाहीन अफरीदी ने आखिरी 2 गेंदों पर दुबे और अक्षर को आउट कर भारत को 180 तक पहुंचने से रोक दिया। भारत 175 पर रुका। स्कोर चुनौतीपूर्ण था, पर क्या यह काफी था? पाकिस्तान को तूफानी शुरुआत चाहिए थी। सैम अयूब ने बुमराह को पहली गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन शेर को छेड़ना भारी पड़ा। 2 गेंद बाद ही बुमराह ने 145 की रफ्तार से वो यॉर्कर फेंका कि स्टंप्स हवा में कलाबाजी खाने लगे। बुमराह से पहले हार्दिक ने माहौल बनाया था। पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को 0 पर आउट कर उन्होंने बता दिया कि भारत का पेस अटैक आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उस्मान खान 44 रन बनाकर अकेले लड़ रहे थे। जैसे ही 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाया, स्टेडियम का नजारा बदल गया। पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया था। 61 रनों की जीत, तभी इसमें यह कोई छोटी जीत नहीं, एक तरफा शिकस्त है। ईशान किशन हमारे प्लेयर ऑफ द मैच हैं। जिस पिच पर स्ट्राइक रेट 120 का रखना मुश्किल था, वहां उनकी 200 की स्ट्राइक रेट वाली पारी ने ही भारत को ड्राइविंग सीट पर बिठाया। भारत के लिए सबक, टीम का बॉलिंग यूनिट वर्ल्ड क्लास है। बुमराह, अक्षर
और कुलदीप की तिकड़ी को खेलना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ जो कोलैप्स हुआ उस पर सुपर 8 से पहले काम करना होगा। 19-20-14-13 बॉलिंग यूनिट वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तान के लिए सबक, उन्हें अपनी बैटिंग अप्रोच बदलनी होगी। बाबर आजम का बड़े मैचों में फ्लॉप होना, आज केवल 5 रन पाकिस्तान के लिए एक अंतहीन डरावना सपना बन गया है। भारत अब सुपर 8 में है और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अब 8-1 हो चुका है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की यह हार भारतीय गेंदबाजी की ताकत थी या पाकिस्तान की बैटिंग अब इस फॉर्मेट के लायक नहीं रही? और उस नो हैंडशेक विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सुपर 8 के शेड्यूल के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।